ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। इन तीनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश की कि सिडनी का मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। तो आखिर वैभव सूर्यवंशी ने कितने चौके और छक्के लगाए, अभिषेक शर्मा ने कितने रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने कितने रनों की तूफानी पारी खेली। वैभव और अभिषेक के साथ साथ सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी की पूरी कहानी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी में कौन है आपका फेवरेट बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सिडनी की तेज पिच पर टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैदान पर उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर शुरू से ही हमला बोल दिया। अभिषेक ने जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। अगले ओवर में नाथन एलिस की गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर सिडनी के दर्शकों को उछलने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक ने बेन ड्वार्शिस की गेंद पर स्क्वायर कट और फिर लॉन्ग ऑन ऑफ पर लगातार 2 चौके जड़े। वैभव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और एडम जंपा के स्पिन को निशाना बनाते हुए मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर का विशाल छक्का लगाया। उनकी बल्लेबाजी में स्क्वायर कट, लॉफ्टेड ड्राइव और लॉन्ग ऑन पर शॉट्स का ऐसा समावेश था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैरान रह गए। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 6 ओवर में 88 रनों की साझेदारी कर डाली। अभिषेक ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में 2 चौके और एक 92 मीटर का छक्का जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनकी पारी में स्वीप शॉट्स, लॉन्ग ऑफ पर लगाए गए छक्के और कवर ड्राइव ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श को परेशान कर दिया। अभिषेक ने 38 गेंदों में 80 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। लेकिन तभी नाथन एलिस की एक यॉर्कर पर अभिषेक बोल्ड हो गए और भारत को पहला झटका लगा। अब क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी का जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। वहीं वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और सिर्फ 42 गेंदों में शतक ठोक दिया, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वैभव ने कैमरन ग्रीन की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का और फिर स्क्वायर कट के साथ चौका जड़ा। उनकी पारी ने सिडनी में तालियों का तूफान ला दिया, लेकिन बेन ड्वार्शिस की एक शॉर्ट गेंद पर वैभव मिड विकेट पर कैच दे बैठे और भारत को दूसरा झटका लगा। इसके बाद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की पारी को संभाला। सूर्या ने जोश हेजलवुड की गेंद पर स्कूप शॉट लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। एडम जंपा के स्पिन के खिलाफ उन्होंने लेट कट और लॉफ्टेड कवर ड्राइव का ऐसा प्रदर्शन किया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। सूर्य ने ग्लेन मैक्सवेल के एक ओवर में 2 छक्के और एक चौका जड़कर भारत के स्कोर को और तेजी से बढ़ाया। उनकी बल्लेबाजी में स्वीप शॉट्स, रिवर्स स्वीप और लॉन्ग ऑन पर लगाए गए छक्कों की ऐसी विविधता थी कि सिडनी का मैदान झूम उठा। सूर्य ने 36 गेंदों में 85 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उनकी इस तूफानी पारी ने भारत को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि कैमरन ग्रीन की एक यॉर्कर पर सूर्य बोल्ड हो गए, लेकिन वैभव, सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत 20 ओवर में 292 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच चुका था। इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी पारियों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। अभिषेक की विस्फोटक शुरुआत में कवर ड्राइव और छक्कों की बौछार थी। वैभव का शतक स्क्वायर कट, लॉफ्टेड शॉट्स और लॉन्ग ऑन पर लगाए गए छक्कों से सजा था। सूर्य कुमार ने अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी से साबित किया कि वह टी20 क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं। उनकी पारी में स्कूप शॉट्स, लेट कट और गगनचुंबी छक्कों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। इन तीनों ने मिलकर न सिर्फ सिडनी के दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि टी20 क्रिकेट में भारत की ताकत को दुनिया के सामने पेश कर दिया। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक शुरुआत से, वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शतकीय पारी से और सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी पारी से यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्जवल है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों बल्लेबाजों के बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच के बारे में, जिसमें डेब्यू करते हुए वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आग उगल रहा है। वहीं रोहित शर्मा ने भी हिटमैन वाला असली अंदाज दिखा दिया है।
जी हां दोस्तों, इस पहले वनडे में ही कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की है और भारत को मजबूत शुरुआत दी है। तो आखिर रोहित और वैभव ने मिलकर कितने चौके छक्के लगाए, अभी टीम इंडिया का स्कोर कितना चल रहा है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी में कौन है आपका फेवरेट खिलाड़ी, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला महामुकाबला खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो अब तक पूरी तरह से सही साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को उम्मीद थी कि उनके तेज गेंदबाज शुरुआती ओवर्स में पिच से कुछ मदद हासिल कर लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने उनके सारे प्लान्स को ध्वस्त कर दिया। मैच शुरू हुआ तो भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान रोहित शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। रोहित ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और पहले ही ओवर में जेवियर बार्टलेट की गेंद पर शानदार चौका जड़कर भारत का खाता खोला। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। रोहित शर्मा का बल्ला आज आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से कोई पुराना हिसाब चुकता कर रहे हों। हर दूसरे तीसरे ओवर में चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। वैभव सूर्यवंशी भी अपने डेब्यू में शानदार लय में नजर आए। अपने तेज तर्रार शॉट्स और आत्मविश्वास के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान करते रहे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। रोहित ने सी नेबॉट के एक ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर सिडनी में बैठे भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर वैभव ने भी एडम जंपा की फिरकी को बखूबी खेला और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 23 ओवर्स के खेल के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 175 रनों के पार पहुंच चुका है। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। यह उनके वनडे करियर का एक और शानदार अर्धशतक है, जिसे उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से पूरा किया। बल्ला हवा में लहराकर उन्होंने इस खास पल का जश्न मनाया और स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी 68 रनों पर खेल रहे हैं और बेहद शानदार लय में नजर आ रहे हैं। उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का निकल चुका है। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की है। नाथन एलिस, जो अपनी स्विंग के लिए जाने जाते हैं, आज रोहित और वैभव के सामने बेबस नजर आए। जेवियर बार्टलेट और सी नेबॉट ने भी कुछ मौके बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी एक न चली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने अब तक कई गेंदबाजी बदलाव किए, लेकिन कोई भी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। एडम जंपा की स्पिन को भी रोहित और वैभव ने आसानी से खेला और कई मौकों पर उन्हें बाउंड्री के लिए भेजा। 22वें ओवर में रोहित ने कूपर कोनोली की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जिसे देखकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बैठा हर फैन झूम उठा। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि भारत आज 350 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर सकता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस लाइव वीडियो के बनाए जाने तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 175 रनों के पार पहुंच चुका है। रोहित शर्मा 92 रन बनाकर और वैभव सूर्यवंशी 76 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी है, जो भारत को एक मजबूत स्थिति में ले जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब विकेट की तलाश में है, लेकिन जिस तरह भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि यह साझेदारी अभी और लंबी चल सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस शानदार शुरुआत को 400 रनों के विशाल स्कोर में बदल पाएगी या ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी करेगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। शुभमन के इंजर्ड होने से रातों रात श्रेयस अय्यर की हुई टीम इंडिया में धमाकेदार वापसी तो खुशी से झूम उठे अय्यर, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी वापसी होने पर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर शुभमन के इंजर्ड होने से जब अय्यर को टीम इंडिया में मौका मिला तो उन्होंने आखिर क्या कुछ बयान दिया है? उनके हैरान कर देने वाले पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, से पहले श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से कौन है आपका फेवरेट खिलाड़ी, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जब एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया था, तब शुभमन गिल को न सिर्फ स्क्वाड में शामिल किया गया था, बल्कि उन्हें वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी।
हालांकि कई क्रिकेट विशेषज्ञों और फैंस का मानना था कि शुभमन गिल की जगह स्क्वाड में पूरी तरह से फिट नहीं थी। इसके बावजूद टीम इंडिया के सिलेक्टर्स और कोच